अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स। ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ने से पहले हम जो स्पेसिफिक टर्म है ऑस्मोसिस इसको पढ़ेंगे। व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस क्या है? दरअसल ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द एरिया ऑफ लोअर सल्यूट कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर सल्यूट कंसंट्रेशन। यानी ये खास होती है सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के लिए? वाटर की मूवमेंट के लिए। यहाँ पे आप लो सल्यूट कंसंट्रेशन के साथ साथ हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट भी लिख सकते हैं, यानी पानी का हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट से हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में जाना। दोनों का एक ही मतलब है, क्योंकि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट का मतलब होता है लेस सल्यूट कंसंट्रेशन और हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट का मतलब होता है हाई सल्यूट concentration. The movement of water molecule from the area of lower solute concentration to the area of higher solute concentration through semi permeable membrane known as osmosis. अच्छा, इसको एग्जांपल के तौर से लेते हैं। ये ऑस्मोसिस के एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है। हमारे पास दो टैंक बने हुए, एक इस तरफ एक वाटर है और इस तरफ भी वाटर है। एक तरफ जो सल्यूट की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, ये लेट्स यहां पे क्या है? हाई सल्यूट कंसंट्रेशन है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हाई सल्यूट कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। ये वाला जो इन्वायरमेंट है वो क्या है? हाइपरटोनिक है, मतलब हाई सल्यूट कंसंट्रेशन। और जो दूसरी तरफ हमारे पास लोअर सल्यूट कंसंट्रेशन है, लो सल्यूट मतलब हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है। अब ऑस्मोसिस की डेफिनेशन इस रूप से क्या होगी कि इस इन्वायरमेंट जहां लो सल्यूट है वहां से वाटर मूव करेगा, किसकी तरफ जाएगा? एक ऐसे इन्वायरमेंट में जा रहा है जहां पे सल्यूट की मिकदार क्या है? ज्यादा है। तो इसको हम क्या कहते हैं? द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द एरिया ऑफ लोअर सल्यूट कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर सल्यूट कंसंट्रेशन नाउन एज ऑस्मोसिस। लेकिन याद रखें, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर आपको इसकी भी नहीं समझ आती है तो कॉमन सी एग्जांपल ह्यूमन आप अपनी लाइफ के अंदर, अगर ये आपको मैं एक आम सी मिसाल दूं, लेट्स सपोज ये हाथ है। इस हाथ की उंगलियों को अगर आप किसी ऐसे पानी में डिप करें जिसमें सल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, लेट्स सपोज एक ऐसी पानी जिसके अंदर आप सीमेंट वगैरह डाल दें, इसमें बहुत ज्यादा हो और उस पर सल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, उसमें अगर थोड़ी देर के लिए हाथ रखें और उसे जैसे बाहर निकालें तो आपकी ये जो उंगलियों की जो टिप्स हैं यहाँ पे खुश्क हो जाएंगी। इसका मतलब है यहां से जो वाटर था वो मूव हो गया, चला गया है। सेलेक्टिवली परमिएबल यहाँ सेल्स हैं, वहां उनके से निकलकर उस इन्वायरमेंट जहां पे सीमेंट था, सल्यूट ज्यादा था, वहां चला गया है, ये खुश्क हो जाती हैं। तो ये यानी मूवमेंट ऑफ वाटर। अब इस ऑस्मोसिस से रिलेटेड ऑस्मोरेगुलेशन, रेगुलेशन में क्या होती है? रेगुलेशन में दरअसल कंट्रोल होता है। हमने कंट्रोल करना है इस वाटर जो मूव कर रहा है, इसकी किस चीज को कंट्रोल करना है? इसके ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करना है। ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे कंट्रोल किया जाता है? बाय कंट्रोल ऑफ वाटर एंड साल्ट। यानी हम वाटर और साल्ट को कंट्रोल करके इसकी ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास जो ऑस्मोसिस होगी या जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा फ्लूइड, वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो इसको हम कहते हैं, जब हम इसे रेगुलेट करते हैं, जब हम इसे कंट्रोल करते हैं, तो इस टर्म को हम कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। व्हाट मीन बाय ऑस्मोरेगुलेशन? द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी एक कांस्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर रखना। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाए। ऑस्मोटिक प्रेशर दरअसल एक ऐसी फोर्स है जो उस सॉल्वेंट पे लगती है, जिससे वो फोर्स करता है कि वो उस इन्वायरमेंट से दूसरी इन्वायरमेंट में जाए। जिस तरह यहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर हुआ और वो इस तरफ जाता है, लेकिन वो क्या करता है? उस सॉल्वेंट की ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करता है? कांस्टेंट रखता है, ज्यादा नहीं होने देता। अगर ज्यादा हुई तो वो निकल जाएगा। किस तरह कांस्टेंट रखता है, किस तरह मेंटेन करता है? वो ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी फ्लूइड है, फ्लूइड ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसमें वाटर और साल्ट को कंट्रोल करके, इन दोनों को कंट्रोल करने से ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाता है? फ्लूइड का कांस्टेंट हो जाता है। तो हम इसको क्या कहते हैं? ऑस्मोरेगुलेशन। यानी साल्ट की मिकदार या वाटर की मिकदार जब भी जहां पे जरूरत होती है कि साल्ट ज्यादा कर देते हैं, बॉडी फ्लूइड साल्ट ज्यादा कर देते हैं, या फिर इसको रिमूव कर लेता है, या वाटर की कंसंट्रेशन को
जिस्म जो हमारा है वो बैलेंस में रखता है। कब जरूरत पड़ती है ज़्यादा एक्सक्रीट करता है तो वो यूरिन के जरिए ज़्यादा एक्सक्रीट कर देता है, अगर नहीं तो वो नहीं रिलीज करता। यानी बॉडी फ्लूइड जो है वो रेगुलेट करता रहता है वाटर को। बाज़ों का तो ऐसा भी होता है कि वाटर की कंसंट्रेशन आपके बॉडी में बहुत कम हो जाती है, लेकिन जिस्म को चाहिए तो वो डिफरेंट सोर्सेज से ले लेता है, जैसे कि होंठों से ले लेता है। आपके होंठ ड्राई हो जाते हैं जब आप पानी नहीं पीते, तो इस तरह ये जो है वो रेगुलेट कर लेता है, कमी को पूरा कर लेता है। किस चीज़ को कंट्रोल? वाटर को और फिर साल्ट को। तो ये है रेगुलेशन। अब ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स, इसके हवाले से हमारे पास दो अप्रोचेस हैं, एक ऑस्मो कन्फार्मर है और एक ऑस्मो रेगुलेटर है। यानी इस कायनात में जितने भी जानदार हैं या तो वो ऑस्मो रेगुलेटर होंगे या फिर वो ऑस्मो कन्फार्मर हो गया। अब इन दोनों को समझना जरूरी है। ऑस्मो कन्फार्मर वाले कौन से एनिमल होते हैं? एनिमल्स विच केप्ट बॉडी फ्लूइड आइसोटोनिक टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यानी वो जानदार जो अपना बॉडी फ्लूइड क्या करते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ आइसोटोनिक रखते हैं। इसका मतलब यह है कि वो जानदार जो अपना बॉडी फ्लूइड को अपने इन्वायरमेंट के साथ मैच रखते हैं, एक जैसा रखते हैं, आइसोटोनिक। आप लोगों ने 3 टर्म्स पढ़ी होंगी, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। 3 तरह के इन्वायरमेंट होते हैं, जैसे कि यहां पे डिस्कस है, ये आइसोटोनिक इन्वायरमेंट है। किस तरह का? वो इन्वायरमेंट जिसमें यहां पे सल्यूट की कंसंट्रेशन जितनी यहां है उतनी सल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है? बाहर है। तो ये कौन सा इन्वायरमेंट हुआ? आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। और ये हाइपरटोनिक जिसमें सल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है? बहुत ज्यादा है, और जो कि अंदर सेल के अंदर सल्यूट कितना है? लो है। तो इस तरह फिर क्या होगा? यहां का जो वाटर होगा ऑस्मोसिस के जरिए बाहर चला जाएगा। यहां क्यों नहीं बाहर जा रहा? क्योंकि दोनों आइसोटोनिक है, तो इसे बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहां पे उसे बैलेंस करने की बहुत ज्यादा जरूरत, यहां से वाटर उसको अंदर लेके आना पड़ेगा। अगर नहीं लेके आएगा तो सेल क्या हो जाएंगे? श्रिंक हो जाएंगे। यहां पे एक और इन्वायरमेंट दिया हुआ है हाइपोटोनिक। यहां पे क्या है? यहां पे जो सेल के अंदर क्या है वो ज्यादा है, और इन्वायरमेंट में क्या है? बहुत लो है। तो वाटर कहां जाएंगे? वाटर सेल के अंदर जाएंगे, तो सेल ब्रस्ट भी हो सकता है। तो ये 3 इन्वायरमेंट है। तो जो जानदार अपना बॉडी जो है वो इन्वायरमेंट के साथ आइसोटोनिक रखते हैं, यानी इस तरह रखते हैं, तो उनको हम ऑस्मो कन्फार्मर कहते हैं। तो इनको अपना जो इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट होता है उसको एडजस्ट करने की जरूरत भी नहीं होती है, ना ही एक्टिवली इन्हें कोई एनर्जी ज्यादा खर्च करनी पड़ती है। सबसे ज्यादा जो एनर्जी खर्च करनी पड़ती है वो ऑस्मो रेगुलेटर को करनी पड़ती है, क्योंकि ये बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन डिफरेंट होता है आउटसाइड द इन्वायरमेंट। इनके पास ये इन्वायरमेंट भी हो सकता है, जैसे कि ये जानदार का एक सेल है वो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में भी है, ये जानदार का एक सेल है लेट्स सपोज वो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में भी हो सकता है। तो यहां उसे एनर्जी खर्च करके पानी को अंदर लेके आना पड़ेगा, यहां उसे एनर्जी खर्च करके पानी को बाहर निकालना पड़ेगा। यानी डिफरेंट कंडीशनें आ सकती हैं, जो होता है ना वो डिफरेंट टू आउटसाइड इन्वायरमेंट। या डिफरेंट है, या हाइपरटोनिक हो सकता है या हाइपोटोनिक होता है, बाज़ औक़ात कोई और कंडीशन भी हो सकती है। तो ऑस्मो रेगुलेटर्स क्या होते हैं? जिनका बॉडी फ्लूइड जो होता है वो उसका जो अपना जिस्म होता है वो खुद मेंटेन करता है, यानी रेगुलेट करता है। रेगुलेट मीन कंट्रोल, ये खुद कंट्रोल करते हैं, देखते हैं कि बाहर का इन्वायरमेंट कैसा है, उसके मुताबिक अपने बॉडी की जो ऑस्मोटिक प्रेशर उसके एडजस्टमेंट करते रहते हैं। लेकिन उसके मुकाबले में ऑस्मो कन्फार्मर वो एनिमल जो इस तरह की कोई एनर्जी इस पे खर्च नहीं करते हैं, जस्ट ये क्या करते हैं, इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है, बॉडी जो ऑस्मोटिक फ्लूइड का जो बॉडी ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो आइसोटोनिक होता है, यानी जितना उनके अंदर वाटर और साल्ट है एज कंपेयर बाहर भी उस तरह होता है। तो फिर ये इसी तरह वो ही नहीं इन्वायरमेंट में रहते हैं, ये किसी और इन्वायरमेंट में नहीं जा रह सकते। जैसे कि हैग फिश, हैग फिश क्या है, ये मैरीन के अंदर ही रहती हैं, ये फ्रेश वाटर में नहीं जा सकती, क्योंकि फ्रेश वाटर का क्या इन्वायरमेंट होता है? हाइपोटोनिक होता है। इनके बॉडी फ्लूइड क्या है? आइसोटोनिक। तो उससे रिजेंबल नहीं करती, इनके अंदर इस तरह का सिस्टम नहीं है कि उसे रेगुलेट कर सके। तो उससे उस इन्वायरमेंट में रहना है जिस तरह उसका बॉडी फ्लूइड है, उसका इन्वायरमेंट भी उस तरह हो, यानी आइसोटोनिक, दोनों सेम हो, मैच करें तभी वो रह सकते हैं। तो ये दो आपके पास एग्जांपल्स है। जितने भी लैंड्स मैमल्स हैं, हम जैसे इंसान या दूसरे मैमल्स, वो कौन कौन होते हैं? ऑस्मो रेगुलेटर होते हैं। हम चेंज करते रहते हैं, जिस तरह का इन्वायरमेंट है उसके मुताबिक अपने आप को करते रहते हैं। अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा।